मन्नत के धागे ऐसे हैं बांधे, टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझ। बताइए सर, गुलदेवता के बारे में पहले तो ये है, ये न्याय के लिए प्रसिद्ध हुए गुलदेवता। जो इनके उत्तराखंड में 3 मंदिर हैं। पहला है चंपावत में, दूसरा है घोड़ाखाल में, तीसरा यहाँ। घोड़ाखाल में इनकी राजधानी बताई जाती है। चंपावत के राजा हुए, राजा के बेटे हुए, उनकी 7 रानियाँ थी। मैं गुलदेवता की कहानी बता रहा हूँ क्योंकि उनकी एक राजा थे झालूराई, उनकी 7 रानियाँ थी। जब राजा की चौथी अवस्था होगी तो राजा ने कहा कि मेरा राज्य कौन संभालेगा। तो उन्होंने 7 रानियों से जो शादी की तो उनके से कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो उन्होंने भैरव यज्ञ किया। भैरव यज्ञ किया तो उन्होंने कहा, यार ऐसा है राजा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अगर तुम अपनी 8वीं शादी करो तो मैं खुद तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म ले सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें अपनी 8वीं शादी करनी हो। तो राजा एक दिन घूमते हुए जंगल में गए। जंगल में घूमते हुए उनको रानी कलिंगा मिली। रानी कलिंगा जब राजा जी ने रानी कलिंगा से शादी की तो उसके बाद उनकी शादी करने के बाद जब वो घर पे आए, वो लेके आए तो उनको राजा को एक स्वप्न आया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूँगा। तो जब रानी से ज़्यादा प्यार करने लगी तो 7 सौतियाँ ईर्ष्या से जलने लगी। वो तरह तरह के षड्यंत्र करने लगी कि कैसे यार राजा को रानी से अलग किया जाए, कैसे इस बच्चे को आने से रोका जाए। तो उन्होंने रानी कलिंगा को डरा धमका करके ये कह दिया कि इस संतान से होके तुम्हें बहुत कष्ट होगा, तुम अंधे हो जाओगे या तुम संतान का मुख देखोगे तो तुम्हारी संतान कष्ट होंगे और तुम्हें ज़्यादा सुख नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने षड्यंत्र रच कर कलिंगा की आंखों में पट्टी बांध दी। जब गुलदेवता का जन्म हुआ भैरव रूप में, जब गुलदेवता वहाँ लिए तो हमारे वहाँ एक गोठ होता है नीचे जहाँ गाय बकरियाँ बांधी जाती हैं। उन्होंने उतना हिस्सा काट करके उस बच्चे को वहाँ छिपा दिया और रानी के आगे सिलबट्टा रख दिया और ये कह दिया कि तुम्हें पुत्र नहीं सिलबट्टा पैदा हुआ है। सिलबट्टा मसाले पीसने का होता है, सिल और बट्टा तो लोग वैसे पहचानते ही होंगे। उसके बाद जब उसे गोठ में फेंक दिया तो जो गाय 12 साल तक दूध नहीं देती थी, 12 वर्षों से वो दूध नहीं दे रही थी, उस गाय के थन से दूध निकल करके गुलदेवता के मुंह में पहुंचा। जब रानियों ने देखा कि 6-7 दिन बाद बालक तो मर गया होगा या गाय बकरियों ने उसे पैर से कुचल दिया होगा, तो ये देखने के लिए वो जब वहाँ गए तो उन्होंने बालक को जीवित ही पाया और मोटा तगड़ा पाया जो वो दूध पी रहा था उस गाय का, जो गाय वर्षों से दूध नहीं दे रही थी। उसके उन्होंने कहा यार यहाँ तो ये नहीं मरा है, इसको कहीं और मारा जाए। तो उन्होंने हमारे यहाँ एक बिच्छू घास होती है उसके नीचे दबाया। 2 दिन बाद बच्चे को जीवित ही पाया। उसके बाद उन्होंने नमक ढेर के तले दबाया तो नमक बन गया शक्कर, जिसको खाकर जिया बाला। उन्होंने वो नमक का ढेर भी उनके लिए शक्कर बन गया तो उसको खाकर और ज़्यादा जिए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मरेगा बालक को मारने का कोई ना कोई षड्यंत्र करना पड़ेगा। तो उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखकर जंगल में फेंका है कि यार यहाँ जानवर आएंगे, इन्हें अपने आप नोचेंगे खाएंगे करके। लेकिन जब 4 दिन बाद देखा तो बालक जीवित ही था, बालक को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब ये बालक ऐसे नहीं मरेगा, इस बालक को अब हम करते हैं एक बक्सा मंगा करके इसको काली नदी बहती है वहाँ चंपावत में, उस नदी में बहा देते हैं। अब बालक जन्म से ही उसको तरह तरह की यातनाएँ मिली तो उन्होंने 7 रानियों ने मिलकर एक लोहार से बक्सा बनवाया, उसमें 7 ताले ठोक करके बच्चे को सुला करके नदी में बहा दिया। वो काली नदी से बहते बहते गोरी नदी में गया। गोरी नदी में एक भाने ने मछुआरे ने अपना जाल डाला हुआ था जिसमें वो बक्सा उसको फंस गया। तो उसने कहा यार आज तो मेरे को बहुत बड़ी मछली फंस गई है। उसने अपने बिरादरी वालों को सबको बुलाया। जब बक्से को खींच नहीं पाया हो तो खींचते बक्सा किनारे पे आया। उसने कहा तो भाना धीवर था उसका नाम। तो उसने कहा आज तो मेरे को बहुत धन मिल गया, आज तो मैं खुश हो गया बिल्कुल, आज तो मेरे बिल्कुल ऐसे हो गए, वारे न्यारे हो गए, प्रभु ने मेरी सुन ली। तो जब वो ताले आधे तोड़ता है देखता है उसके अंदर बालक, वो भाना होता है मछुआरा बेचारा निर्धन, उसकी कोई संतान नहीं होती। वो कहता है मेरे को तो अपार खजाना मिल गया। उसी टाइम उसकी पत्नी दौड़ती हुई आती है, कहती है सुनो जो हमारी गाय दूध नहीं देती थी आज उसने भी बछड़ा जना है, आज वो भी दूध देने लग गई है, कितनी खुशी की बात है। वो कहता है देख वो बछड़ा जना आज तो हमको प्रभु ने अपार संपदा दे दी। तो वो मतलब उनको ऐसे लगा दिया, उनको तो बहुत ही बड़ी संपदा मिल गई थी क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं थे। तो उसने कहा यार इसको हम पालते पोसते, किसका है पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा हम इसको पाल लेते हैं। जब उनने पाला तो 10-11 साल में उनको एक स्वप्न आया कि यार तेरा
गढ़ी चंपावत में राजा के बेटे हो, ऐसा ऐसा है। सातों सौतिया ऐसी ऐसी बात करती है, कहती मैं जंगल में फेंक के आई, उसने मैंने गोठ में फेंका, उसने कहा मैंने बिच्छू में दबाया, उसने कहा मैंने नमक के में दबाया, उसने कहा मैंने ताला लगाया, उसने कहा मैंने नदी में बहाया, उसने कहा मैं लोहार को बुला के। तो सातों रानी अलग अलग बातें कर रही थी नौले के पास बैठ के। उनको स्वप्न आया, उन्होंने कहा स्वप्न की सत्यता आप जाननी पड़ेगी मेरे को, आखिर स्वप्न क्यों आया मेरे को 11-12 साल बाद। तो उन्होंने मछुआरे से कहा बाबा मेरे को एक घोड़ा चाहिए। अब बेचारा वो निर्धन था, गरीब था, वो कहाँ से लाता घोड़ा। तो उसने एक बढ़ई उसका दोस्त था, तो उसने कहा लकड़ा, उसने कहा बढ़ई से एक मिल काट का घोड़ा बनवा दे। काट की घोड़ी उसने बना दी, तो उसमें बैठ के जान फूकी और अपना घूमते फिरते रहे। एक दिन ऐसे गढ़ी चंपावत आ गए नौले के पास, तो वहाँ पर वो कहने लगे, वो सुनने लगे उनकी बातें। तो वो कहती थी मैंने बक्से में फेंका, मैंने बिच्छू में दबाया, मैंने वो दबाया। तो उसने कहा स्वप्न हो रहा है सच, थोड़ा इसके आगे को जानकारी ली जाए। तो उनने कहा हटो रानियों, मेरी काट की घोड़ी पानी पिएगी। उनने कहा कैसा अंधा बेवकूफ़ है, कहीं काट की घोड़ी पानी पीती है। तो उन्होंने कहा काट की घोड़ी पानी पीती है कि औरत के पेट से सिलबट्टा पैदा हो सकता है, पत्थर पैदा हो सकता है। अब रानियाँ भागते भागते घर को आई, कह रही वहाँ तो राजा से कहा कि वो हमको परेशान कर रहा, हमारी मटकियाँ फोड़ दी और हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। कह रहा राजा तुम्हारा क्या है, पत्थर होता है, ये होता है, वो होता है। तो राजा ने कहा उसको पकड़ के लाओ। तो राजा उसको पकड़ के लाए। तो उनने कहा राजा को पूरी बात बताई। तो राजा ने कहा मैं कैसे मानूं तुम मेरे बेटे हो, जब तुमको शत्रु का भी तो षड्यंत्र हो सकता है कि मैं राज्य हड़पने के लिए तुमको भेजा हो, मुखबरी करने के लिए, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा माँ की 3 दूध की धाराएं, दो नदी थी, काली नदी, एक छोर पे मैं खड़ा हूँगा, एक छोर पे मेरी माता कलिंगा खड़ी होगी, उसकी दूध की 3 धाराएं मेरे गले में जाएंगी, एक जो पैदा हुआ तब की, और एक उसे दूसरे की, और उससे ये 12 साल का हो गया हो तब की, 3 धाराएं मेरे मुँह में जाएंगी। कलिंगा ने कहा हाँ मैं तब मानूंगी तुझे अपना बेटा। तो इस छोर पे माता खड़ी हुई, उस छोर पे गोल देवता खड़े हुए। तो माँ की 3 दूध की धाराएं छाती गिरे, उनके मुंह में गिरी। तब उनने अपना बेटा माना। फिर उन्होंने सब रानी से पूछा, रानी ने पूरा षड्यंत्र बताया। अब उसके बाद इनको कृष्ण अवतारी भी कहा जाता है। कृष्ण अवतारी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जिस टाइम ये द्वापर युग की बात है, कृष्ण के बेटे हुए थे प्रद्युम्न, उनको बाणासुर के मंत्री ने अपहरण कर लिया था, जो गढ़ी चंपावत में ही रहता था। तो उसने जब उनका अपहरण किया तो कृष्ण भगवान ने माता जगदम्बा से कहा कि यार मेरे बेटे का उसने अपहरण कर लिया है, मेरे बेटे की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। तो अपने माता ने 2 गण, एक गौर भैरव और काल भैरव को उनकी सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। तो जिस टाइम कृष्ण भगवान अपने प्रद्युम्न को लेने के लिए चंपावत गए, तो उस टाइम प्रद्युम्न की रक्षा गौर भैरव जी कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा कि यार जिस तरह तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है यहाँ बैठ करके, उसी तरह तुम भी पूरे उत्तराखंड में न्याय के लिए प्रसिद्ध होगे और तुम लोगों की रक्षा करोगे। और इसलिए इन्हें न्याय के देवता के रूप में कृष्ण भगवान ने प्रतिष्ठित किया था गढ़ी चंपावत में। इसलिए इनको न्यायकारी भी कहा जाता है, कृष्ण अवतारी कहा जाता है, दूधाधारी कहा जाता है। गोल देवता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि काली गंगा से बहते बहते गोरी नदी में गए थे, इसलिए इनका नाम गोरिया पड़ा था। और जन्म के बाद हुए तो नामकरण भी नहीं हुआ था, तो इसलिए इनका नाम गोलू, गोरिया। और पहाड़ में गोल का मतलब होता है रक्षा करने वाला देव, जो ग्वाला कहा जाता है, इसलिए ग्वाला भी कहा जाता है इन्हें। और दूसरा जो बाहर से जहाँ आपने खिचड़ी चढ़ाई होगी, दाल चावल, वो इनके गण हुए। वो हैं जो सिलबट्टा माता ने जो 12 साल तक अपने सीने से जिन्हें लगा के रखा, उनमें जान फूंक करके उनको अपना गण बनाया है, ताकि वो इनके सेनापति हुए 2 के 2। कोई भी अगर बात आपको पहुंचानी है गोलू देवता तक, अगर आप उनको भैरव को बाहर खुश करेंगे गणों को, तो गोलू देवता की आप तक आपकी बात पहुंच जाएगी। इसलिए सबसे पहले गणों को खुश किया जाता है। गणों को खिचड़ी चढ़ती है और बकरी भी चढ़ाई जाती है, एक सिर और एक पैर वहाँ चढ़ाया जाता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने उसमें रोक लगा रखी है, रोक इसलिए कह रखी है कि उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस बनाओ। लोगों को डर लगता है, कोई लोग खून को देख के डरते हैं, तो मंदिर के बाहर बलि होती है, एक सर और पैर अभी भी चढ़ता है प्रभु, और उसके यहाँ खिचड़ी चढ़ती है। बाकी ये गोल देवता की कहानी है। चंपावत राज्य हुआ, घोड़ाखाल राजधानी हुई, और इधर ये न्याय करते हुए एक बार इन्हें कचहरी यहाँ लगाई थी, इसलिए एक मंदिर इनका यहाँ है। अब लोगों ने गांव-गांव में अपने बना दिए इनके मंदिर, इसलिए कि ये गांव के कोई लोग इष्ट होते हैं पूरे गांव के। तो जिस दिन कोई पर्व होता है, जैसे हरेला है या कोई और त्यौहार है, तो इष्ट देवता को भोग लगाया जाता है पूरी पकवानों का। तो इसलिए लोगों ने यहाँ से देवता ले जाके वहाँ प्रतिष्ठित किया है, ताकि हम इतनी दूर से यहाँ ना आ पाएँ, तो वहीं गांव में प्रतिष्ठित किया जाए। गोलू छीना मंदिर है एक रानीखेत में, वो गोलू मंदिर वहाँ भी है, वो पूरे गांव के इष्ट देवता हैं गोलू देवता।
जगह जगह गोलू चमड़ा खान गोलू वाले भी हैं, वहाँ भी ऐसे मंदिर बनाए। नहीं तो उत्तराखंड में इनके 3 ही मंदिर हैं, चंपावत, घोड़ाखाल और चितई। थैंक यू। धन्यवाद साहब। ये मंदिर के सामने भैया की दुकान है भाई, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी यार इन्होंने। कुछ भी लेना हो अगर आपको तो यहाँ पे सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, सामान नारियल वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो भैया के साथ एक बार कॉन्टैक्ट पक्का करें। और भाई मतलब आज की ब्लॉग ना मतलब ये बहुत लंबा होने वाला है, तो इसका सेकंड पार्ट डालने वाले, ठीक है हम। तो एक और बात है भाई, जो मेरे दोस्त लोग कहते हैं ना कि मतलब भाई तू नाम नहीं लेता, भाई मैं किस किस के नाम लूँ यार, मतलब ब्लॉग पे इतने सारे नाम लेने तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो भाई जो भी मेरे को मानता है अपना और जो भी सोचता है कि हाँ भाई मेरे लिए इसने 20 मांगी हो, भाई कमेंट कर जरूर करना भाई, कमेंट करना मत भूलना। और कमेंट में गोलजू के नाम पे कुछ भी लिख दो, हर हर महादेव या जय बजरंगबली, जय गोलजू या कुछ भी लिख दो भाई, लेकिन कमेंट पक्का करना भाई, ठीक है। चलते हैं यहाँ से अब सीधे। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब को जाना। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग पे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो, बाय।